लद्दाख का पहाड़ी रेगिस्तान धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक। हिमालय की बर्फानी हवाएं इस क्षेत्र के जीवन को संघर्षपूर्ण बना देती हैं। यहां सदियों की जद्दोजहद के बाद इंसान और कुछ जानवरों ने अपने आप को बचाए रखा है। इस शुष्क और ठंडे रेगिस्तान के बाशिंदे हैं ये चांगपा घुमंतू, जो ढल चुके हैं इस निर्मम कठोर वातावरण में। ये कहानी है मिंग्यूर और उसके कुनबे की। कैसे बीतता है उसका एक साल इस विशाल आसमान के रेगिस्तान में। भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित लद्दाख की विवादित सीमाएं चीन और पाकिस्तान से मिलती हैं। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर लगभग 40 वर्ष तक पूर्वी लद्दाख बाहरी लोगों के लिए निषिद्ध था। यह क्षेत्र विश्व की 2 विराट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। उत्तर पश्चिम में काराकोरम है और दक्षिण में हिमालय। ये दोनों श्रृंखलाएं वर्षा के बादलों को यहां तक नहीं पहुंचने देती। यहां हर वर्ष बमुश्किल 2 इंच बारिश होती है, जिस कारण यह इलाका पहाड़ी रेगिस्तान में तब्दील हो गया है। ये चांगपा खाना बदूशों की धरती है, जो बदलते मौसम के मुताबिक अपने जानवरों के साथ हरे भरे चरागाहों की तलाश में एक से दूसरी जगह का सफर करते रहते हैं। तिब्बती मूल के चांगपा इस इलाके की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढल चुके हैं। कभी इन खाना बदूशों के याक व्यापार के लिए मसाले और रेशमी कपड़ा लेकर पुराने सिल्क ट्रेड रूट पर चलते हुए तिब्बत तक जाया करते थे। बहरहाल अब ये चांगपाओं के रोजमर्रा का सामान ढोते हैं। संपन्न परिवारों के पास याक के बालों से बना तंबू होता है। ये इनकी महत्वपूर्ण संपत्ति है और साथ ही इनकी हैसियत का प्रतीक भी, ठीक उसी तरह जैसे मवेशियों की संख्या। ये इस परिवार का मुखिया है, 45 वर्षीय मिंग्यूर। मिंग्यूर और उसकी पत्नी पेम्बा के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। इनमें से 2 बेटे कबीले से अलग स्वतंत्र रूप से रहते हैं। मिंग्यूर की मां का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसके बुजुर्ग पिता परिवार के साथ ही रहते हैं। इन सब का पालन पोषण करने के लिए मिंग्यूर के पास 50 बकरियां और भेड़ें और 15 याक हैं। नवंबर की एक ठिठुरती सुबह मिंग्यूर की बेटियां डोलमा और फुनसुक दूध दूहने के लिए बकरियों को बांध रही हैं। चांगपा औरतें और लड़कियां घर के सारे कामों को अंजाम देती हैं, जबकि मर्द और लड़के जानवरों को चराने और उनकी देखभाल का काम करते हैं। ये सर्दी का मौसम है। मिंग्यूर और उसका समूह औसतन 4800 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, जो माउंट एवरेस्ट की आधे से ज्यादा की ऊंचाई है।
इन सुदूर इलाकों में जिंदा रहने के लिए खाना बदोश अपनी जरूरत की चीजें साथ लेकर चलते हैं। इसके लिए भेड़ों या बड़ी बकरियों पर खास काठी पर अनाज, गुड़, चाय और मसाले भर दिए जाते हैं। हर जानवर तकरीबन 12 किलो वजन लेकर चलता है। इन ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन के अभाव में चांगपा मैदानी लोगों के मुकाबले गजब की चुस्ती से काम करते हैं। इनके फेफड़ों की क्षमता कहीं अधिक होती है। मिंग्यूर और दूसरे गडरिये अपने याकों को ऊंचे चरागाहों पर ले जाकर घास चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इतने विशाल भूभाग के बावजूद चरागाहों की बेहद कमी है। खाना बदोश कबीले बड़ी मुस्तैदी से इनकी निगरानी करते हैं। किसी दूसरे के चरागाह का अतिक्रमण करने से मिंग्यूर पर भारी जुर्माना हो सकता है। मिंग्यूर के याकों के साथ ही तिब्बती जंगली गधों का एक झुंड चरने आ गया है। इन्हें क्यांग कहते हैं। ये पालतू गधे से ज्यादा बड़े हैं और इनके शरीर पर घने बाल हैं। ये भी कड़ाके की सर्दी में बखूबी ढल गए हैं। क्यांग जानते हैं कि मिट्टी में लौटने की बेहतरीन जगह कहां है। बढ़िया लोट लगाकर वो अपने शरीर से चिपके परजीवियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्यांग संरक्षित प्रजाति है और इनका कोई परभक्षी नहीं है। और तो और अब खाना बदोशों ने भी इनका शिकार करना बंद कर दिया है, इसलिए इनकी आबादी बढ़ रही है। इस बंजर इलाके में ये मर्दों का काम है कि वो जलावन के लिए झाड़ झंखाड़ इकट्ठा करें। ये काम कभी खत्म नहीं होता। मिंग्यूर की बीवी पेम्बा को शाम का खाना पकाने के लिए जलावन की जरूरत है। याक के गोबर और बकरियों की मींगनियों से बढ़िया आग जलती रहती है। मिंग्यूर के जानवर चरने के बाद तंबू के नजदीक रात बिताने के लिए लौट आए हैं। जैसे ही सूरज डूबा, तापमान लुढ़ककर हिमांक की तरफ बढ़ने लगा। खाना बदोश गर्माहट पाने के लिए अपने अपने तंबुओं में चले गए। मिंग्यूर का परिवार भी रात बिताने की तैयारी में है। पेम्बा सभी के लिए नमकीन गुरगुर चाय तैयार कर रही है। विशालकाय तिब्बती मैस्टिफ कुत्ते रात भर भेड़ियों से जानवरों की हिफाजत करेंगे। अगली सुबह खिलखिलाती चमकदार धूप निकली। मिंग्यूर को पता लगा कि रात में उसके कबीले के घोड़े को भेड़ियों ने मार गिराया। मौका देखकर काले कव्वे बचे खुचे शिकार पर टूट पड़े, लेकिन जल्द ही ग्रिफिन गिद्ध आ धमके। भेड़िए खाना बदोशों के जानी दुश्मन हैं। समूह ने भी पेट भर के भोजन कर लिया है, लेकिन जल्द ही वो फिर शिकार करेंगे।